इस वीडियो में आप जानेंगे अगर आपकी कोई भी किसी प्रकार की संपत्ति है, जैसे मान लीजिए घर, जमीन, खेती, किसी प्रकार की संपत्ति है, तो आप उसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। देखिए, सुरक्षित का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी ज़मीन कोई लेके भाग जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है, ये क्लियर है कि यदि आप पहले से नियमों को जानते होंगे और आप पहले से ही अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखेंगे, तो आने वाले समय में, आज की जनरेशन में ऐसे बहुत से मामले आते हैं कि किसी की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, ऐसी अन्य समस्याएं आती हैं और कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और कई सालों तक उन्हें न्याय भी नहीं मिलता है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप उन नियमों को जान लें, जिससे आपकी संपत्ति जो है, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है, वो सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी घर या ज़मीन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वास्तविक कब्जे की सूचना होना बहुत ज़रूरी है, जिसे इंग्लिश में एक्चुअल पोजीशन नोटिस कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई भी घर या ज़मीन खरीद रहे हैं, तो खरीदने से पहले आप ये देख लें कि उस घर या ज़मीन पर कोई भी किराएदार तो नहीं है, या उस पर कोई भी व्यक्ति आंशिक रूप से कब्जा तो नहीं किए हुए है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई उसमें किराएदार है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, देखिए वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए घर के किराएदार और मालिक में 5 साल का एग्रीमेंट हो गया। किराएदार ने मकान मालिक से 5 साल का एग्रीमेंट करा लिया कि मैं 5 साल तक इसी घर में रहूँगा, और ऐसा एग्रीमेंट करा लिया। उसके बाद उस मकान मालिक ने किसी को भी, जैसे मान लीजिए आपको ही, वो घर बेच दिया, तो उस घर के आप मालिक बन गए, लेकिन आप उस किराएदार को उस घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने 5 साल का एग्रीमेंट उस घर का पहले से ही ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। वरना कई बार क्या होता है कि मकान मालिक जो होते हैं वो एग्रीमेंट पहले ही कर लेते, 10 साल का या 5 साल का, उसके बाद किसी दूसरे को बेच देते हैं, और जिससे जो दूसरा मालिक होता है जिसे बेचते हैं, वो फिर उन किराएदार से लीगल, कानूनी तरीके से भी वो घर खाली नहीं करा सकता, क्योंकि वो पहले ही एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो ये बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के बारे में। दोस्तों, आपने लिमिटेशन एक्ट के बारे में सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी आपकी संपत्ति है और वहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे आपकी भले ही सहमति हो और 12 साल से अधिक वहां पर रह रहा है, तो वहां पर आपको परेशानी जरूर हो सकती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट के अनुसार जो व्यक्ति किसी स्थान या किसी जगह पर, किसी संपत्ति पर 12 साल से अधिक रहता है, या मान लीजिए 12 साल से अधिक वो संपत्ति उसके कब्जे में रहती है, तो वहाँ पर उसे मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये मालिकाना जो है, जो 12 साल वाली जो लिमिट है, वो केवल प्राइवेट संपत्ति पर लागू होती है। सरकारी संपत्ति, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज़मीन हो या मान लीजिए कुछ भी हो, तो सरकारी संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट जो है वो मान्य नहीं होती है। सरकारी संपत्ति पर चाहे आप 12 साल कब्जा करें, चाहे 30 साल कब्जे करें, उस पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कोई प्राइवेट संपत्ति है, जैसे मान लिया आपकी कोई पर्सनली संपत्ति है और कोई व्यक्ति उस पर 12-13 साल से रह रहा हो, तो उसे, उस व्यक्ति को उस संपत्ति पर मालिकाना हक मिल जाएगा, और आप उसे कानूनन, आप उसे ज़बरदस्ती या आप उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि आपकी कोई भी संपत्ति हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो मकान हो, उस संपत्ति पर किसी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपकी सहमति से भी रह रहा हो, तो उसे लंबे समय तक ना रहने दें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके मकान या आपकी ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति आपकी सहमति से रह रहा है, चाहे वो किराएदार हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो भी बिजली बिल है, पानी बिल है, या ऐसी जो भी रसीदें हैं, उसको बिजली मीटर या मान लीजिए पानी की जो भी रसीदें हैं उसके नाम पर ना आने दें, या मान लीजिए बिजली का जो भी मीटर है उसके नाम पर ना लगवाएं, क्योंकि फिर उनके पास सॉलिड प्रूफ हो जाता है कि मैं 12 साल से इस मकान में रह रहा हूं। क्योंकि बिजली का मीटर लग जाता है, या मान लीजिए जो भी पानी का बिल आता है, तो उसमें उसी व्यक्ति का नाम देगा, तो उस व्यक्ति के पास जो है प्रूफ हो जाता है कि मैं इस जगह पर, इस मकान पर लंबे समय से, यानी कि 12 साल से अधिक रह रहा हूं, तो उसे मालिकाना हक मिल जाएगा और उसके पास प्रूफ भी रहेगा। तो कोशिश करें, अगर कोई भी किराएदार है या मान लीजिए कोई भी आपका रिश्तेदार है, तो जो भी उस मकान का बिल या मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार का बिल आता है, तो वो बिल जो है वो आप अपने नाम पे ही चलवाएं, चाहे भले ही उस व्यक्ति को पे करना पड़े। जो भी रसीदें कटें वो आपके नाम से कटें, ना कि उस व्यक्ति के नाम से। चौथा पॉइंट है वो है वैलिड एग्रीमेंट। देखिए, जब भी आप कोई भी अपनी किसी प्रकार की संपत्ति, जब भी आप रेंट किराए पर देते हैं, तो जिसे भी किराए पर दे रहे हैं उससे आप एक वैलिड एग्रीमेंट करवाएं दें। लेकिन ध्यान रहे, वैलिड एग्रीमेंट जो है आप उसी
से करा सकते हैं जो व्यक्ति दिमाग से स्वस्थ है और जो व्यक्ति वयस्क है, यानी कि जो व्यक्ति वयस्क यानी कि नाबालिग व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उससे आप वैलिड एग्रीमेंट करवा सकते हैं। और जो भी आप शर्त रखना चाहते हैं वो शर्त रख सकते हैं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण शर्त ये रखनी है कि जो भी आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, वो एग्रीमेंट आप लगभग 11 माह का ही बनवाएं। और 11 माह का जैसे टाइम ख़त्म होता है और आपको फिर वही किराएदार उसी मकान में रखना है, तो आप वही जो एग्रीमेंट है वो आप रिन्यूअल जो है करा सकते हैं। और यहाँ पे 5वां पॉइंट है, जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि देखिए जो भी आपका किराएदार है, जिसे भी आप रेंट पर अपना मकान देते हैं, ध्यान रहे कि उस व्यक्ति को आप कोई भी मकान में किसी भी प्रकार का निर्माण ना कराने दें। चाहे वो कोई भी निर्माण है, आप उसे निर्माण जो है वो आपसे बिना पूछे नहीं करा सकता है। और यानी कि आप खुद मकान का निर्माण कराएं, उस व्यक्ति को आप मकान में किसी प्रकार का निर्माण ना कराने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए अधिकतर कब्जे जो होते हैं और अधिकतर जो समस्याएं होती हैं वो तभी आती हैं जब वो संपत्ति के मालिक द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है। देखिए आपकी संपत्ति चाहे उसी सिटी में हो, चाहे कहीं दूर सिटी में हो, अगर आपकी कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने ज़रूर जाना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि लोगों की ज़मीनें पड़ी रहती हैं, लोग उन्हें 4-4, 5-5, 10-10 साल नहीं देखते हैं। और कई बार क्या होता है कि उस ज़मीन पर कई लोग अवैध निर्माण करा लेते हैं, या जैसे मान लीजिए उस पर मकान बना लिया या मान लीजिए अन्य निर्माण करा लिया, तो वहाँ पर उस मालिक को बहुत प्रॉब्लम आती है। हालांकि उसका कब्जा तो हट जाता है, लेकिन कब्जा कब हटता है? जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, 4-4, 5-5 साल लगते हैं, आपका पैसा खर्च होता है, उसके बाद आपको न्याय मिलता है। इसलिए आप पहले से ही एक्शन ऐसे लें कि जो भी आपकी संपत्ति है, कहीं भी वो संपत्ति हो, आप उस संपत्ति को समय समय पर उसका निरीक्षण, समय समय पर उस संपत्ति की देखभाल जरूर करें। यदि मान लीजिए आपकी कोई भी संपत्ति ऐसी, कोई भी आपका घर या कोई भी ज़मीन रेंट पर उठी है, फिर भी आप उसे समय समय पर देखने जाएँ और जो भी किराएदार हैं देखें और उसका निरीक्षण करें। और जो भी अगर मान लीजिए आपको कोई भी गड़बड़ आती है, वहाँ पर आप उन्हें दिशा निर्देशित भी करें, जिससे उन्हें ये पता चलता रहे कि मैं किराएदार हूं और ये मकान मालिक हैं। तो आप जो भी संपत्ति है उसकी देखभाल जरूर करें और जो भी किराएदार या जो भी लोग हैं उन्हें दिशा निर्देशित करें। और अगला जो पॉइंट है वो यही है कि देखिए आपकी कोई भी संपत्ति है और उसका चाहे भले एक कोने पर कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है या मान लीजिए उसे अपने यूज़ में ले रहा है, तो आपको तुरंत उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अधिकतर लोग क्या होता है कि संपत्ति, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी ज़मीन है या कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उस पर एक किसी आंशिक भाग पर भी अगर कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए है तो आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि बाद में ही उसी से आपको बहुत समस्या होती है। तो यही है कि अगर मान लीजिए आपकी संपत्ति पर कोई व्यक्ति आंशिक भाग पर भी अगर कोई कब्जा किए हुए है या मान लीजिए उस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता है या मान लीजिए कोई भी अपने यूज़ में लेता है, तो आप उस पर ज़रूर एक्शन लें। अगर आप तुरंत एक्शन लेंगे तो आपकी कब्जा जो है कभी समस्या नहीं।